नमस्ते रूपा जी। नमस्कार सीरज, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितना अच्छा और लग रहा है आपको देख बिल्कुल के। मतलब सच में कितना सुंदर अवसर है कि एक एक इतने बड़े कलाकार, लेखक, कवि से मेरा एक सुंदर सी किताब और सार्थक रचना पे बात करने के लिए, संवाद के लिए आपसे जी मिलना जी हो रहा है। जी रूपा, खुश मुझे भी आमदीद। बहुत खुशी है कि जी आपके साथ इस किताब के बहाने बात होगी। जी। ये तो पारुल डायरी है, पुखराज कहीं से जी। भी पढ़ो और इसमें कुछ न कुछ बहुत सुंदर वाक्य लिखे हैं जी पारुल जी ने। पारुल जी की मुझे याद आती है कि 5 साल, 4-5 साल हो गए, एक कविता संग्रह आया था जहाँ हाँ, जहाँ होना लिखा था तुम्हारा, जहाँ हाँ होना हाँ। लिखा है और तुम्हारा। और उन कविताओं की चर्चा भी हुई थी। तो मुझे लगता है कि आपने तो कह दिया कि ये डायरी है, पर मुझे तो कविताओं की ये मुकम्मल किताब लगती है। मतलब बहुत शेड्स है इसमें, बहुत शेड्स हैं। जैसे जैसे किसी भी कथा कृति को अगर हम गद्य में ले, तो ये गद्य तो मुझे लगता ही नहीं है। एक एक शब्द, एक एक जो इसके वाक्य है, बहुत कविताओं की तरलता और कंप्लीटनेस, संपूर्णता, जी उसकी जो जी घनीभूत जो चीजें होती है, वो सब मुझे इसमें दिखती है। और आपने जो कहा डायरी है, तो मुझे मुझे लगता है कि डायरी विधा जो है हमारे यहाँ बहुत बहुत कम है सीरज। जी आत्मकथाएं हैं, संस्मरण है, जीवनी है। तो मैं कभी सोची, जैसे इसको पढ़ते समय ही मैंने सोचा कि डायरी लिखने की जरूरत क्यों हुई होगी पारुल पुखराज को, क्योंकि वो तो हम्म। कवित्री हैं, तो क्यों लिखा होगा डायरी। लेकिन जब मैं पढ़ी तो मैं दंग रह गई कि डायरी कहने कहने वाले पे भी दंग रह गई, डायरी लिखने वाले पे भी दंग रह गई। क्योंकि पूरी जो किताब है वो मुझे एक 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 पूरा महाकाव्यात्मक जो गरिमा है, महाकाव्यात्मक या आख्यानक है ना, उस तरह की चीजों से मेरा वाबस्ता हुआ है इसमें। जी मुझे जी जी। लगता है सीरज, आप बताएंगे, आपने पढ़ी है इस किताब को, आपको क्या लगा कि ये डायरी है, आत्मकथा है, जीवनी है, क्या है, कैसे मुझे कैसे इसको? बहुत सारे इसमें दृश्य अनुभव जो उनके हुए हैं, पारुल जी के, वो इसमें बड़े अच्छे से पेश जी किए हैं उन्होंने। और काफी सारी चीजें हैं, और कई चीजों का तो एक तरह से दोहराव नहीं कहूंगा, लेकिन उसकी लगातार सुंदरता पूरी डायरी में बनी रहती है। जी जैसे उनके लिखने में कोई एक अन्य का हमेशा एक स्थायी उपस्थित भाव बना रहता है। और संगीत जो है वो हमेशा पैरेलल चलता हुआ नजर आता है, जिसमें मतलब जी राग यमन और उस्ताद अली अकबर खां का सरोद, जी इसका उन्होंने जिक्र भी किया है। जी और पक्षियों के नाम और उनके व्यवहार और उनको अपने निकट हमेशा देखना, जी ये भी एक इसमें बहुत ही अद्भुत बात मुझे लगी, जो कि अन्य किसी भी गद्य लेखन में इतनी जी मात्रा में, या कहें कि इतने जी भाव से पक्षियों का जी जी। और विवरण या पेड़ों का भी, वर्णन बहुत कम मिलता पेड़ों है। का भी, पेड़ों का भी, नदियों का भी है ना जी जी सीरज। जी जी, जी बिल्कुल। मुझे तो लगता है बिल्कुल। कि पारुल जी एक मैच्योर बर्ड वॉचर हैं। मैं तो हालांकि अमेच्योर बर्ड वॉचर ऑब्जर्वर, हूँ, ये पक्का लेकिन वो। उनकी काफी जी नजर रहती है पक्षियों पे, और कई सारे जी ब्लैक आईबिस और किंगफिशर और कई सारे पक्षियों के इसमें नाम भी जी हैं। जी। आप सेवन भी आप सिस्टर्स। मुझे लगता है जैसे आप बात कर रहे हैं तो आप भी बहुत गहरे ऑब्जर्वर हैं, जो इन चीजों को पकड़ा है सीरियस आपने। जी तो जी मुझे लगता है कि पूरी किताब पढ़ के लगा, आपने एक शब्द का प्रयोग किया है सीरज, वो है कि केंद्रीय जो भाव बिंदु है, पूरी पूरी डायरी जो है, या जो भी एक कृति है, एक केंद्रीय भाव बिंदु आपने शब्द का इस्तेमाल किया है। मुझे लगता है आगे आप इसको और थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। लेकिन मुझे जो केंद्रीय भाव बिंदु लगा, वो ये लगा कि ये बार बार कुछ शब्दों के माध्यम से अपनी पूरी कथा कहती हैं। जैसे जी निसंगता की बात करती हैं, जी 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 वापसी जी की जी। बात, लौटना। और मुझे लगता है कि क्योंकि ये डायरी है, और डायरी में डिफरेंट मूड्स हैं, मूड्स के शेड्स हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि पूरी आख्यान पर की कृति है, तो मुझे लगा कि ये जो डायरी लिखने के दरमियान वो अंदर जो निसंग जो शब्द है, मतलब
अकेलापन, निसंग होना, और वो जिद्दी टाइप की भी है। जैसे अकेला बोल रही है तो उसमें उदासी को एकदम अलग, मतलब अलग अलग डिफाइन करती जाती है। तो मुझे लगता है कि जो उनकी मन की पढ़ते हैं वो जी जी बहुत समृद्ध है, वो जी बहुत जी 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 समृद्ध है। और जो बाहरी दुनिया है, हम जानते हैं कि व्यवस्था और सत्ता की वजह से एक क्रूर दुनिया से हमारा वास्ता पड़ता है, और खासकर स्त्रियों को तो बहुत ज्यादा। जी 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 तो ये अंदर की जो पारदर्शी पड़ते हैं वो कई बार बाहर से लहूलुहान होते हैं। तो मुझे लगता है ये अंदर और बाहर के बीच की जो यात्रा है, जो दरारें हैं, फांक हैं, उनको पकड़ने की बहुत बहुत मतलब बहुत महीन कहें और बहुत जिद भरी एक सनक की तरह उसको पकड़ने की चेष्टा करती है, ये जी जी बीच जी के दरारों को, पाटों को। जी तो जी इसके बारे में आप बिल्कुल। भी नहीं बताएं, हाँ क्योंकि बिल्कुल, मुझे। आपने बिल्कुल ठीक कहा रूपा। हम्म मुझे ये लगता है कि जो भीतरी और बाहरी दुनिया में आवाजाही जो लेखिका ने बिल्कुल, की यही है, यही जी। और वो एक तरह का सुखद विचलन है इसमें नजर आता है, उनके भाव में, उनके व्यवहार में, मतलब जो उनकी लेखनी के व्यवहार में एक विचलन है जो कि बड़ा सुखद है। और वही उनको पक्षियों के पास, तालाब के पास, नदी के पास और हम्म ऋतुओं के पास, मौसम के पास हम्म निरंतर लेता जाता रहता है। और हम्म जो भीतरी और बाहरी दुनिया की जो थ्रेशोल्ड है, देहरी है, वो दोनों तरफ से खुली हुई रखी है इन्होंने। तो वाह, कभी क्या अंदर सुंदर से बात बाहर बोली है चली जाती हैं, बाहर से जी। अंदर आ जाती हैं। उसमें बहुत ये सुंदर नहीं है कि बात। भीतरी संसार में एक जकड़न या कुछ ऐसा महसूस हो रही है इसलिए वहां से उद्वेलित होकर बाहर जाने की चेष्टा हो, इसमें ये नहीं हम्म है। उसमें अंदर भी बड़ी खूबसूरत चीजें हैं और बाहर भी आंगन है और हम्म, दालान है। और जी कितनी सुंदर शहरों का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है जिस शहर में इस्पात नगरी जी को इन्होंने इस्पात कहने की जो जी चेष्टा की जी, है, एक नया अर्थ दिया है उसको इस्पात बिल्कुल नगरी। बिल्कुल, बहुत सुंदर। ये बड़ा कमाल का है। तो सीरज, यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूसरे ढंग से सोच रही हूँ। जी वो इसलिए कि पूरी कृति में हालांकि मानव सच की बातें हैं, मानव सच को खोजने की व्याकुलता है, लेकिन लेकिन चूंकि एक स्त्री होने के नाते कई बार लोग कहते हैं, और ये विमर्श के तौर पे भी माना जाता है कि स्त्री क्या, पुरुष क्या, और इस तरह। लेकिन मैं इस बात को मानती हूँ कि स्त्री की संरचना तो बिल्कुल अलग है ना, चाहे शरीर के रूप में हो। मुझे लगता है कि शरीर के ऊपर और समाज के इतने बंधन, इतने टैबूज है कि मन की संरचना में भी फर्क पड़ता है स्त्री और पुरुष के। तो इस कृति में आपने जैसे देखा, जिन चीजों को देखा कि अंदर और बाहर की एक मुक्त यात्रा है, झरोखे खुले हुए हैं, मुझे इस बात पे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है। जी वो ये है कि मैंने अपने तई, एक स्त्री होने के तई, उस नजर से भी इसको देखने की कोशिश की, जो मुझे मिला कि स्त्री होने की कई पीड़ाओं का इसमें बहुत बहुत मार्मिक, हालांकि हालांकि वो लाउड नहीं है, हालांकि वो चीखती हाँ चिल्लाती नहीं है, कोई कोई ऐसा विमर्श नहीं कहती, लेकिन अपनी सारी जो दुख है, करुणा है, विलाप है, स्त्री होने के नाते, मतलब जब जन्म होता है तो जो बेपरवाही होती है स्त्री के जन्म की, वो भी वो वहां पे देती हैं। जैसे मायका छूटता है तो बहुत बहुत सारी बंदिशों और रागों के माध्यम से नैहर छूट हो जाए, इस तरह के रागों और बंदिशों के माध्यम से वहां, माने अगर कोई संवेदनशील है तो उस विलाप में उस करुण करुण स्वर को बहुत पकड़ सकता है। जैसे मातृत्व के बारे में इन्होंने लिखा है कि पहलौठी के बच्चे जाते हैं जब पढ़ने, तो माँ की थालियों के कोर मतलब रोते रह जाते हैं, है ना, माँ हाँ की हाँ छाती हाँ पे। हाँ, माँ की छाती पे वजनी बाज, माने मातृत्व का। जैसे जैसे जब मैंने पढ़ा वेस्टर्न स्कूल फेमिनिज्म का, तो कई वेस्टर्न फेमिनिज्म जो वो बिलोंग करते हैं, उन्होंने कहा कि जो मातृत्व है वो स्त्री पुरुष दोनों के लिए है ना। जी 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 तो जी तो इसको बांट लेना चाहिए समाज को, क्योंकि पूरा का पूरा बोझ स्त्री पर पड़ जाता है। तो जी 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 और इस चीज को बहुत ग्लैमराइज कर देते हैं कि मातृत्व तो बहुत महिमा है, गरिमा है, लेकिन लेकिन स्त्री ही जानती है कि बच्चे कितना वक्त गटक जाते हैं, कुछ हम स्त्रियां हम्म। करने। तो इन पीड़ाओं को बहुत सुंदर से वो एक शब्द के माध्यम से, एक वाक्य के माध्यम से अपनी पीड़ा को अंकित करती है, सारा दृश्य वह रूपायित करती है,
और चुपके से निकल जाती हैं किसी और मूड और शेड्स की खोज में। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। मुझे लगता है, तो इसके तो बारे में बिल्कुल आप आपने भी। ठीक कहा, उनका जो देखना है वो बड़ा सूक्ष्म है। जी जी मतलब वो भाव 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 का अनुभव में भी सूक्ष्मता से वो करती हैं, देखने जी। के अनुभव को भी वो सूक्ष्मता से करती हैं, और सुनने के अनुभव को भी। तो मतलब उनका जो इंद्रियक अनुभव है वो बड़ा, किसी भी घटना को, आसपास या भीतर घटने वाली घटना को बहुत ही सूक्ष्मता से देखता है। लेकिन ये भी आपने ठीक कहा कि वो उसको लाउडली वहां प्रस्तुत नहीं करता है। जी उसमें जी एक बड़ी अच्छी सी गरिमा, मतलब वो शिकायत में जी। बदलने ही वाला होता है कि वो रोक लेती है। रुक जाती, जी जी, ये संयम, बड़ी भाषा उनकी का जो अच्छी बात है। जी जी। जी 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 ये जी। ये भाषिक संयम तो है ही। अपने पूरे व्यक्तित्व को उन्होंने जिस सांचे में ढाला है, और मुझे लगता है कि ये जो प्रक्रिया आई होगी वो बिल्कुल अचानक नहीं आई होगी, क्योंकि अचानक कुछ आती, जैसे जैसे रबड़ है या कुछ है, इसको आप बहुत दबाएंगे तो उतनी जोर से उछलता है। तो यहाँ जी पे जी ये जी उछलाव नहीं है, यहाँ पे ये उछलाव नहीं है, बल्कि धीरे धीरे उस मौसम को बदलने की बात, धीरे धीरे कहीं एक मामूली सा हस्तक्षेप, कि बिल्कुल लाउडली नहीं कहती कि मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन जी अपनी क्या पसंद है वो जाहिर करके वो वहां से निकल जाती जी है। जी ऐसा जी। मुझे लगता है बिल्कुल। कि और ये कुछ है। एक दो नए शब्द भी बड़े मुझे, मैंने पहली बार गुपच शब्द अरे, पढ़ा, कि वो जी रोटी को गुपच कर वो भोजन, मतलब आपने जी जो बात की अभी रोटी की, तो मुझे वो जी गुपच शब्द याद आ गया। वो जी बड़ा जी अच्छा उन्होंने इस्तेमाल किया है। उर्दू के भी जी। बहुत अच्छे, मुसलसल, और हाँ बहुत अच्छे हाँ शब्दों का हाँ। उन्होंने। और कुछ शब्दों के तो निर्माण भी किए, जैसे मुझे याद आता है पटकही। मैंने कुछ पढ़ना है तो पटकही को वहीं पे छोड़कर चल दिया। तो ये नए नए शब्द तो मतलब हम हिंदी वालों को या तो बहुत क्रोध से भर देंगे या फिर जी जी बहुत जी स्वागत स्वागत योग्य बनाएंगे जी जी। जी जी जी। और दूसरी बात मुझे जो आपने कही कि बिछो की या नहीं और छूटा जाए, जी और एक स्त्री किस तरह से एक स्त्री जीवन को के पढ़ लिए। रही है डायरी को, और जो स्त्रियों के आपने उनकी जो चीजें बताई हैं अभी, तो मुझे रूपा ये लगता है कि वो नैयर छूटने का एक मन में ख्याल है, शायद वो उसकी फील भी कर रही है, भावना भी है, लेकिन आखिरी तक नहीं छूटता है कन्नौज माए का। बल्कि हम्म किताब डायरी का समापन ही कन्नौज के बहुत सुंदर कुछ दो तीन चित्रणों से होता है। वो इत्र हमेशा उनके आसपास कन्नौज का है, गंगा का किनारा उनके पास हमेशा है, जहां भी रही वो, कलकत्ता भी जाए या फिर। तो पूरी डायरी एक तो हमें कई सारे स्थानों पर ले जाती है, कलकत्ता है, कन्नौज है, और इस्पात नगरी है, और एक वो मस्कट एयरपोर्ट का भी बड़ा अच्छा सुंदर जी चित्रण जी उन्होंने किया है कि क्या जी हलचल, क्या आवाजाही हो रही जी। है वहां रेंज पर। तो बहुत ज्यादा है, रेंज जी बहुत जी ज्यादा जी है, लेकिन लेकिन मुझे एक दो चीजें जो बार बार समझ में आई, जो उनके उनके जो एक जिद्दी स्वरूप से मैं थोड़ा सा आतंकित हुई, कि थोड़ा सा जिद है, कहीं जिद है, वो जिद ऐसी हम्म। है, वो जिद ऐसी है कि ये अपने तय ही जीने की जो एक एक शर्त है, ये शर्त विहीन हम्म जीवन पसंद नहीं करने वाली स्त्री है। और ये बहुत बड़ा बोल्डनेस है। हम्म लोग कहते हैं जैसे शरीर के बारे में लिख, जैसे एक जो चाल चलन है प्रचलित पार्टी है कि शरीर के बारे में बोलना और इन चीजों के बारे में बोलना, स्त्री की बहुत बोल्डनेस है। मुझे लगता है कि स्त्री क्या चाहती है, अपने तय अपनी चीजों को किस तरह वो प्रस्तुत करती है, और उन्हीं चीजों को वो चाहती है, उन्हीं चीजों को वो स्वीकृत करती है। क्योंकि एक बार आप पढ़ रहे होंगे तो ध्यान आएगा कि ध्रुव शुक्ल जी के साथ बात का वो जी जिक्र जी करती जी है, जी तो जी 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 ध्रुव शुक्ल जी। जी बार बार उस शब्द को व्याख्यायित करते हैं, हाँ हाँ उदासी, हाँ, और वो हाँ अवसाद, बिल्कुल। डिप्रेशन, नो, उदासी मीन्स उदासी उदासी। उदासी, तो जी जी ये जी। चीज जो उनकी है ना, ये मुझे बहुत, ये सबसे बड़ी बोल्डनेस उनकी लगी मुझे। कि हम्म। बहुत आर्द्र है और बहुत तरलता से अपनी बात कहती हैं, और जैसे हम कह रहे हैं कि लाउड नहीं होती हैं, लेकिन कैसे नहीं होती हैं, वो टिकी रहती हैं अपनी बात पे, ये नहीं, ये तो ये ही, और कोई मतलब नहीं है। मैंने कहती है कि आवाज को आवाज न थी, मैंने साफ देखिए। साफ एकदम एकदम स्पष्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आवाज को बिल्कुल आवाज बिल्कुल। न थी, अलबत्ते कान बहुत थे। हाँ, क्या बात जी है, बहुत बढ़िया। जी और जबकि आवाज की बात हुई तो एक बड़ी अच्छी लाइन है कि एक हथौड़ी दिन रात उसके सर पर चलती रहती हाँ थी। जी जी, और पढ़े पढ़े प्लीज। और हाँ, मतलब आवाजों के कई रूप हैं इसमें। हाँ पढ़े। कट फोड़वे की आवाज,
और छिपकली की आवाज है, दूसरी चिड़ियाओं की आवाज है। और मुझे इसमें पानी की चिंता भी बहुत अच्छी लगी। हाँ, पानी की देखिए चिंता, और मतलब पानी के दो स्वरूप इसमें उपस्थित हैं। मतलब एक तो बहता हुआ पानी और एक बरसता हुआ पानी, दोनों के बहुत सुंदर इसमें अच्छे अच्छे चित्रण हैं। जी जी जी। तो पानी की चिंता बहुत अच्छी लगी। और मतलब चुपचाप पानी का, मतलब बारिश का आना, और दिन भर सावन बरसता है, ये भी उनकी एक बहुत अच्छी पंक्ति है। तो धूप को भी बारिश में, और पानी की चिंता में, भरने की चिंता में जिंदगी कितनी बदहवास हो रही है, वो सीन भी है वहाँ पे। कि कई लोग पानी भरना है सवेरे तो और कुछ सोच ही नहीं रहे। बहुत सुंदर। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी है कि संसार लोगों से, अच्छे लोगों से खाली हो रहा है, ये भी एक चिंता है और एक सतर्कता है, चिंता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। और इनकी बनावट में उदासी, अंधेरा, एकांत, बारिश, बिछोह, घर, मकान, आंगन, सुन्न, राहत, आहट, थकान, राग, बैराग, दालान और ननिहाल, ये कितनी सारी चीजें। मतलब इन्हीं सबको मिलाकर जो मिट्टी तैयार होगी, उसी से पारुल पुखराज की डायरी का पात्र बनता है। लेकिन सीरज, आपको नहीं लगता है कि जैसे अतीत अतीत की स्मृतियां इतनी समृद्ध है, नानी इतनी समृद्ध है, नानी दादी के हाथ का इतना, वो बार बार चिंता व्यक्त करते कि मेरा अपना कब। तो आपको नहीं लगता कि कहीं कोई वंचना है जीवन में, कहीं कुछ वंचित है। जैसे 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 मैंने सुना है या फील भी करती हूँ, अभी इस उम्र में तो हम लोगों की फील करने की आयु है। जी जी। कि मुक्त करने के लिए हमें हमें जैसे मृत्यु तो मुक्त करती है, प्रेम भी हमें मुक्त करता है। जी 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 जी। तो यह विवाह है, मातृत्व है, लेकिन क्या प्रेम है? क्या आपको नजर आया? मुझे तो, मैं खोजती रही प्रेम सभी चीजों से, पर एक जो स्त्री पुरुष की जो पूर्णता वाला प्रेम होता है, जो जरूरी भी है बहुत हद तक, मुझे वो थोड़ा सा कहीं बहुत, हालांकि लाउड तो कहीं कुछ भी नहीं है, लेकिन कहीं एक दो पंक्तियां भी मुझे नहीं हाँ, नजर इसका में तो जिक्र नहीं है इस किताब में। हालांकि मेरी अपेक्षा थी कि मैं एक लेखिका की डायरी पढ़ूंगा तो मुझे उनकी भीतरी और बाहरी कुछ प्रेम चीजों प्रसंग के बारे में आप लोग कुछ सुधरेंगे नहीं। पता लगेगा। लेकिन आपने ये बात ठीक कही कि दादी नानी को वो खुद में देखती हैं। वो जब आटा गूंद रही होती हैं तो उनके हाथ नानी की तरह नजर आते हैं, या कुछ और कर रही होती तो उनके हाथ दादी की तरह नजर आते हैं। तो इसमें मेरा एक ये मानना है, पढ़ते हुए जो मुझे हासिल हुआ, कि स्मृति पर यकीन, स्मृति पर यकीन का ऐलान कहें या प्रमाण कहें या फिर दावा कहें, वो उनके मन में बहुत गहरे से बसा हुआ है। स्मृति को वो आज भी जीती हैं। वो भूतकाल की चीज नहीं है। वो जब चाहे जब उसको ट्रांसफॉर्म कर लेती है। जैसे आपने कहा प्रेम की कमी, तो मुझे ये लगता है कि मौसमों से उनको बहुत ज्यादा प्रेम है। कई बार मौसम उनके आह्वान पर चला आता है, कई बार वो चली जाती है मौसम के पास, तो मौसम उनमें बदलता है और मौसम को भी वो अपने भीतर महसूस करती हैं। और मौसम उनके पास बसंत या शरद के रूप में आता है, तो वो शायद एक प्रेम का प्रतीक हम मान सकते हैं। लेकिन हाँ, वो जो स्त्री पुरुष के प्रेम की आपने बात कही, तो वो क्यों नहीं होगा सीरियस? वो क्यों उससे परहेज का क्या कारण रहा होगा? ऐसे ही पूछती हूँ आपसे कि ऐसे आपको क्या मुझे लगता लगा कि देखिए, फिर ये डायरी मुझे मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मुझे लगता है ये काफी ज्यादा एडिटेड वर्जन है हमारे पास जो आया है। हम उनकी पहली पांडुलिपि जाकर उनसे लेकर आएंगे तब पढ़ेंगे। शायद उसमें कुछ ऐसे ब्यौरे हों। थोड़ा मुझे भी लगा कि कुछ बहुत कुछ अनायास नहीं है, सौ प्रयास है, बहुत सदी हुई। और क्योंकि डायरी में हम चाहते हैं कि भाई बिखराव हम उसका भी जिक्र करें जो हमने गलती की हो, या हमसे कुछ मिस्टेक हो गई, किसी का दिल दुख गया हो, एक पछतावा नजर आना चाहिए डायरी में, या फिर स्वीकार होना चाहिए खुद। क्योंकि डायरी हम एक तरह का मोनोलॉग है, हम खुद से ही बात करते हैं
कि मुझसे ये गलती हुई और मुझे इसके लिए बहुत ग्लानि है। तो ऐसा कुछ नजर आना चाहिए डायरी में, मतलब एकदम निश्छल और एकदम निष्पाप व्यक्तित्व आज के जमाने में कल्पना करना थोड़ा सा मुझे खटकता है। जी, तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे डायरी का एक इतिहास है, एक परंपरा है। जैसे अमेरिका में पाइसिस ने पहले लिखी, रोमियो रोला की है, हमारे यहाँ काफका की है, मल्यज जी की जी है, बहुत जी सारी जी ऐसी। और स्त्रियों ने तो कम ही लिखी है। वो एक एनी फ्रैंक की एक डायरी है हाँ, हमारे एन यहाँ फ्रैंक जो की है, डायरी, एन हाँ। फ्रैंक की है, हाँ। और स्त्रियों ने कम लिखी है। तो मुझे लगता है कि इस कृति को डायरी डायरी के रूप में भी मैं बहुत जगह देने को बहुत उस तरह से, बिल्कुल कि डायरी विधा की ही ये किताब है, ऐसा मुझे लगता है। इसको एक अलग ही विधा के रूप में हम ले सकते हैं, क्योंकि डायरी की जो शर्तें हैं, हालांकि डायरी लेखक तो कुछ भी लिख सकता है, लेकिन जो कुछ आपने जैसे कहा कि बिल्कुल निश्चल होना चाहिए, वो इसमें प्रयास दिखता है एक कृति को अपनी पूर्णता तक। जैसे जैसे विज्ञान में एक सूत्र है, प्रयोग निरीक्षण निष्कर्ष। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर अगर इस कृति को 3 खंडों में लेके पढ़ा जाए, तो मुझे लगता है कि पहले खंड में एक स्त्री होने की पीड़ा, अपनी पहचान, जैसे हम इस्पात के नगर में हैं, हम पूर्व कहाँ से खोजे, समस्तीपुर जी जी मुजफ्फरपुर जी हमें नहीं जी मिल रहा, हम इस्पात के, मतलब अपने आप की पहचान वो स्थापित करती है पहले अंश में। दूसरे अंश में वो जाती है कि अपने, मतलब मुझे लगता है एक एकदम से ठीक है झरोखा है, लेकिन एकदम जंप है वो, मन के अंदर वो जाती है कि वो बार बार कहती है कि मैं तो, मन की आंखें मेरी खुली नहीं है अभी, मुझे अंदर की यात्रा अभी आती है। उसके बाद तीसरे खंड में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कुछ मृत्यु बोध है, अपनी अपनी शहरों की स्मृतियां है ना। तो मुझे लगता है कि एक जो ऐसा नहीं है कि इसमें बिखराव है, एक मुकम्मल अंदाज है उनका। और बहुत ही मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि स्त्री को लोग कहते हैं कि भोंदू है, बेवकूफ है, लेकिन बहुत ही चतुराई से उन्होंने इसको एक ऐसी कृति के रूप में कि ये किसी भी अब तक की जो विधाएं मानी गई हैं उससे बिल्कुल अलग हटकर ये इस अलग विधा के रूप में, मतलब बिल्कुल, इस किताब आपने को ठीक पढ़ा कहा। जाना चाहिए। जी 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 जी, मुझे ये लगता है कि ये जैसे किताब के आखिरी आखिरी में तो ये पूरा एहसास होता है कि ये एक गद्य कविता संग्रह है। जी जी जी, एकदम, इतने मतलब छोटे यही छोटे से बात, प्यारे बिल्कुल। प्यारे से जी जी। वर्णन है व्यक्ति के बारे में, किसी जी पड़ोसी जी के बारे में। तो वो जी एक उनका जो देखने पर काफी ये लिखना आधारित है, काफी जी कुछ। जी, मतलब बहुत सुंदर बात। जिस तरह से वो नदी को देखती हैं जी और नदी को उसकी पारदर्शिता में देखती हैं, जी और मतलब मछली की तरह, मछली की आंख से वो नदी की सतह में जाकर नीचे देख करके हाँ फिर ऊपर आकर बताती हैं। लेकिन ऐसा कुछ ब्यौरा नहीं देती कि एकदम चौंका देने वाला हो। बहुत ही शालीनता से और बहुत ही छोटी सी, मतलब जी वाचाल कहीं नहीं है ये। जी, मैं चाहूंगी कि कुछ अंश आप पढ़ के सुनाए, लेकिन उससे पहले एक बात मैं और कहना चाहूंगी सीरत, कि जी ऐसी ही टिप्पणी वो धर्म और राजनीति पे वो कुछ कुछ जैसे जैसे मैंने आपको कहा पुरुष के प्रेम का, हालांकि थोड़ा बहुत वो दिया, पर जिस चीज को हम तलाश रहे हैं, ये हमारे तलाश का एक गलत रवैया भी है, क्योंकि हम सब में वही तलाशते हैं। और जिस कृति में ये नहीं हो वो थोड़ा हमें अचंभित करता है। तो वो खैर हमारा अपना नजरिया है। लेकिन लेकिन जो मैं कहना चाह रही थी कि जी धर्म और राजनीति पे भी इनके बहुत बहुत सुंदर, जैसे जैसे वो धूप में मक्खी बैठी हुई है और कोई आदमी उस तरह से हाँ, निस्संग नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत कुछ बढ़िया। मुखौटा पहन के लोग आते हैं, नगाड़े बजा रहे हैं। और इसी तरह है छठ, छठ पर्व पे है ना, कि जी धूप जी जी धूप पे खड़ी, वो पानी में खड़ी है और सूरज उनकी निरर्थकता पर मुस्कुरा रहा है। तो जी 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 बहुत जी। सारी चीजों पे बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने, आप कुछ अंश सुनाए हमें, ऐसा मुझे बहुत अच्छा लगेगा सीरज। मैंने अंश तो नहीं लिखे हैं, लेकिन कुछ वाक्य मुझे बड़े अच्छे उनके लगे, जी वो मैंने इरशाद। नोट किए हैं। जी सुनाए। तो सबसे पहले तो ये उन्होंने हालांकि इसमें लिखा ही है कि जो खामोशी, जो हम हमारी शायद एक एक अपेक्षा यह भी है, रही इस डायरी को पढ़ते हुए, कि ये कुछ थोड़ी सी ज्यादा खामोश है, मतलब थोड़ी वाचाल होनी चाहिए थी, कुछ हरकतें उसमें होनी चाहिए थी और कुछ, तो वो ये खामोश है। हमें जी आदत है सीरज, जैसे मतलब हम लोग भी दूषित हो गए हैं। मुझे लगता है कि ऐसी कृतियों को पढ़ने के लिए अलग पाठक वर्ग
होता होगा, और नहीं होता होगा तो ऐसे लेखक तैयार कर लेते होंगे अपना बिल्कुल पाठक बिल्कुल। वर्ग। और खामोशी पर उन्होंने 3 वाक्य लिखे हैं, कितने अच्छे जी लिखे हैं कि जी। कुछ लोग डरते हैं इसलिए खामोश हाँ रहते हैं, हाँ, बहुत सुंदर। कुछ लोग गलत होने की वजह से और कुछ हम्म, परम ज्ञानी होने की वजह से खामोश वाह रहते हैं। वाह, तो ये कितना देखिए बड़ा कितनी बड़ी, मतलब आप दार्शनिक दिन भर दार्शनिक है। गुनगुनाइए इसको और दिन भर जी आपको ये तीनों लाइनें कितनी जी, आनंदित और समृद्ध उद्वेलित करेंगे करती जी। रहेंगी। तो इनकी बहुत अच्छी कुछ पंक्तियां हैं। जी एक ने कुछ और सुनाता हूं मैं कि जी जी जी, बिल्कुल। इस तरह चलने से ज्यादा फासला तय हुआ। मतलब एक कुछ वर्णन है कि उसमें चल रहे हैं कहीं तो, लेकिन इस जी, तरह चलने से ज्यादा फासला तय हुआ। क्या बात तो है, जो बाहरी दुनिया में चलना क्या और बात है। आंतरिक दुनिया में आंतरिक। दूरी बढ़ना, ये देखिए आप कितना अच्छा वाक्य है। हमें जाते हुए देहरियों ने देखा, हमें जाते हुए देहरियों ने देखा पर रोका नहीं। आ क्या आ, क्या अपेक्षा है देखिए। आ, मतलब मुझे देहरी के यही भीतर जो सीरियस, दूसरी हाँ मनुष्य हाँ। आत्माएं हैं उनसे कोई अपेक्षा नहीं है, अपेक्षा है कैसे इनकी देहरी से। कैसे इनको 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 पढ़ने का ढंग सीखना पड़ेगा। हम तो एक एक रीडिंग में पढ़ ही नहीं सकते ना, हमें ठहर ठहर के पढ़ना होगा ऐसे वाक्यों को ऐसे। बिल्कुल। बहुत और सुंदर। एक ये भी लकी, ये भी उनकी वाक्य बहुत अच्छा है, पंक्ति जो अभी आपने कहा उसमें है ये जी। कि सारे केवट लापता हो गए हैं, किसी का राम पर भरोसा नहीं बचा। अरे वाह, ये तो वैसा ही है कि बोध गया सब जाते हैं, बुद्ध को कोई नहीं पूछता। हाँ 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 हाँ, है ना। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, बिल्कुल बहुत बिल्कुल सुंदर जी। बिल्कुल बिल्कुल। बुद्ध के बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छी जी लाइन लिखी है। अ, मैं आपको सुनाता हूँ, आएगी इसमें आगे आएगी, मेरे पास है वो। जी जी, हाँ स्वागत। ये रही, मेरी कोई राह बुद्ध तक नहीं जाती। ये कितना देखिए कितना बढ़िया कि बुद्ध तक पहुंचने के लिए उन्हें वो कन्वेंशनल राह नहीं चाहिए, सबको अपना वो बुद्ध बुद्ध। अपने हाँ ढूंढना पड़ता बिल्कुल है बिल्कुल। सीधे। और हो सकता, मतलब इतनी कॉन्फिडेंस हम्म। भी ये है कि हो सकता है बुद्ध स्वयं उनके पास आए। आहा उन्होंने आहा। बुद्ध को इतना, मतलब हम बुद्ध तक पहुंचे हैं, बुद्ध हमारे पास आए, इसके लिए एक तैयारी करनी स्त्री, होती है एक तरह की। एक स्त्री की डेयरिंग है ये, सलाम हाँ है। ये बिल्कुल, जी ये जी, मतलब बहुत सुंदर। स्वाभिमान भी कह सकते हैं इसे। जी जी जी, बहुत और हर सुंदर बात। बात अचंभे से शुरू होती है, ये भी उनकी एक पंक्ति है। हम्म। लेकिन मैंने अपनी डायरी में रूपा एक बार लिखा था, ये शायद 2001 में लिखा था, जी मतलब इसी को लेकर कि ये लिखती हैं कि हर बात अचंभे से शुरू होती है। और मैंने अपनी डायरी में एक पंक्ति लिखी थी कि आश्चर्य और अचंभे की प्रकृति में कोई जगह नहीं है। तो ये मुझे वो तो मुझे अपनी लाइन मुझे याद आई। एक बात याद आ रही है, मैंने पढ़ी थी शायद बचपन में। मैं ओशो को बहुत पढ़ती थी, बाद में हम्म समझ में आ जाते हैं और स्वाद भी बदल जाता है, समझ भी बदलती है। तो मैंने पढ़ा था और मुझे याद आ रही है आपकी बात की, जो बच्चा होता है उसकी आंखें कितनी निर्मल और ब्लू, मतलब नीले रंग की और बिल्कुल सफेद सी होती है, क्योंकि वो हर चीज उसके लिए नई है, हैरत भरी है। और हम लोगों की मतलब देख देख कोई चीज, मतलब कोई चीज में हमें जिज्ञासा ही नहीं रह गई। हमारा हैरत, हमारा कौतूहल, हमारी जिज्ञासाएं, हमारा सब कुछ मर चुका है। तो ये चीज अगर वहां पर है तो ये बहुत सुंदर एक नई शुरुआत की कथा जी 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 कहती है जी, कि बिल्कुल अनंत बिल्कुल जिज्ञासाएं हैं, बिल्कुल। कौतूहल है। जी और एक और इनकी पंक्ति है रूपा, बहुत अच्छी है। जी। इस वक्त कौन सा पक्षी बोल रहा है। हाँ हाँ। मतलब ये अपने कहीं स्थापत्य में है और कोई पक्षी की आवाज सुनाई देती है उन्हें, जी और इस वक्त कौन सा पक्षी बोल रहा है। जी, तो अब यहाँ शायद ये पढ़ने के बाद मैं लाइन रुका, मैंने सोचा ये भीतर के पक्षी की बात कर रही हैं या बाहरी ओ। जो सुनाई दे रहा है उस पक्षी की बात कर रही हैं। और बहुत देर मैंने जी इसमें समय लगाया, मतलब है जी किताब बहुत छोटी है, लेकिन जी इसको पढ़ने में समय चाहिए। और मेरे जैसे पाठक जिनकी गति तो बहुत ही ज्यादा मंद है पढ़ने के मामले में, जी जी। तो बहुत अच्छी पंक्ति मुझे ये लगी। और नदी अव्याख्येय है,
इसमें प्रश्न चिन्ह नहीं है, ये बता रही हैं कि नदी अव्याख्येय है। यस, मैंने आपको कहा ना कि एक जिद, दृष्टि पर एक इतना जिद। भरोसा जी जी, और यकीन, उसका ऐलान है ये पंक्ति। इससे बड़ा स्त्रीवाद क्या है सीरज? बिल्कुल, इससे बड़ा स्त्रीवाद क्या है बताइए? जी और जी, मैं भी अपनी एक आध लाइन जो पसंद आई जरूर बहुत जरूर ज्यादा जरूर मुझे, जरूर, बिल्कुल। वो है कि जो देह और मन, जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पे बार बार हम कह रहे हैं कि अंदर और बाहर की जो यात्रा है, जो निस्संगता है अंदर की और बाहर का कोलाहल है, उसके बीच के दरारों को जो वो बांटने की बात करती है। तो देह और मन, मतलब उसके बारे में ये कैसे कहती है? मतलब हम कहते थे अब तक, तो हमने यही सोचा कि मन चलायमान है ना, मन की गति सबसे ज्यादा तीव्र है, हम यहाँ बैठे बैठे मन कहीं से कहीं जा सकता है। लेकिन ये एकदम उल्टी बात कहती है। आप सुनेंगे क्या कहती हैं? हाँ जरूर जरूर, बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ। जरूर। मन मन न जाने कितनी जगह ठिठकता रुकता फिर बस जाता है। उल्टी बात है। मन मन न जाने कितनी जगह ठिठकता रुकता फिर बस जाता है। देह जो बसी हुई दिखती है निरंतर जगह बदलने को विवश। बहुत वाह, सुंदर। मतलब क्या मैं बात। तो घंटों, मतलब मतलब मन मन चलायमान था ना, यहाँ तो मन ही ठिठक जाता है, न जाने किन चीजों पर, किन लोगों पर, है ना। और जी देह जो जी हम जी, कहते थे कि देह टिकी रहती है, वही देह जगह बदलती रहती है, और अंत में जल के भस्म भी वही देह ही होती है ना, मन का तो हम्म मालूम नहीं। हम्म, फिर ये लिखती हैं, देह विचरती है दिशाएं लांघती उनके पार जाती हुई, मन उसके भीतर से जगह जगह रिश्ता छूटता जाता है। मैं रो पड़ी थी, मुझे हम्म। बहुत बहुत नहीं नहीं, तो छूटे। भावुक और भावनात्मक पंक्तियां हैं इनकी। नहीं, और सच्चाई भी तो है, सच्चाई भी तो है। देह बूढ़ा होता जाता है लेकिन मन वहीं ठिठका रह जाता है, दादी नानी कन्नौज में, है ना। हाँ, और एक बात कहती है, छूटे हुए की कथा कौन कहे, उस अनछुए को खोजे कौन, इस तयशुदा वापसी में सिमटती देह है, मन हर दफा थोड़ा और पसारा पाता है। मुझे हम्म, बहुत बहुत अच्छी लगी, मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी ये पंक्तियां। बिल्कुल बहुत बिल्कुल, ये बहुत छू बहुत, गई और ये बहुत। जैसे कि पसारा शब्द का उपयोग कितना जी अलग तरीके से जी किया है। जी जी अधिकतर वो कुछ खिन्नता खिन्नता भरे वाक्यों में ही पसार शब्द जी का जी उपयोग, क्या जी, पसारा सारे फैला झमेले, रखा है। हाँ या सारे लेकिन ये झमेलों देखिए इन्होंने, झंझट। बिल्कुल बहुत इन्होंने सुंदर बिल्कुल जी। बहुत ही बढ़िया है। कुछ एक एक जो आपने अभी स्त्री की बात की, तो एक पंक्ति में मुझे वो नजर आई कि यार ये स्त्री ही सोच सकती है ऐसा। वो जी बहुत ही सुंदर लाइन है, मेरी प्रिय लाइन है जी, कि दिन की रोशनी में नहाया हुआ आधा चांद नीले आसमान पर यूं टका है जैसे उसे वहां कोई तुरप गया है। तुरप गया है। हाँ, अरे वाह, मैंने, क्या बात है, देखिए ओ आप। ओ वाह, फिर से पढ़िए सीरीज, फिर से पढ़िए सुलग। इसमें दो शब्द हैं, मतलब टका और तुरप। हम्म। दिन फिर की से रोशनी में, दिन की रोशनी में नहाया हुआ आधा आ चांद, जी, दिन की रोशनी में नहाया हुआ आधा आधा चांद चांद नीले आसमान पर यूं टका है टका है। जैसे उसे वहां कोई तुरप गया है। आहा, जैसे फ्रॉक की कच्ची सिलाइयां करते हैं जी ना। जी 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 जी, या बहुत तुरपाई हम लोग खूबसूरत। करते रहे हैं। जी, मैंने भी तुरपाई अपनी जी। मम्मी को बहुत देखा है बचपन में तुरपाई करते हुए। जी, बहुत बहुत अच्छा सुंदर। शब्द है, और ये बहुत अच्छा उन्होंने कितने, मतलब ये देखिए पूरी गद्य कविता है ये। हाँ, मैं कह रही हूँ कि या तो पाठक ऐसी किताबें पढ़ने का आदी नहीं है वो, लेकिन लेकिन जरूर है, क्योंकि इतने हम समृद्ध हो रहे हैं, इतना इतना अपने आप की पहचान, अपने आप के जो आसपास के वातावरण को एक कौतूहल और जिज्ञासा से देखने की जो एक सतत हमारे यहाँ जो अभिप्सा जाग पड़ी है, वो ये किताब पूरी करती है। इसलिए मुझे लगता है कि ये, मुझे नहीं लगता है कि डायरी या संस्मरण या जीवनी या आत्मकथा या इस तरह की किसी विधा में कुछ चीजें अनफिट होती है, और अनफिट होने में उनका सौंदर्य है सीरज। जी तो जी मुझे जी जी, लगता है मुझे लगता है बिल्कुल कि ये बिल्कुल। किताब उसकी परिभाषा हमें देती। हाँ, और एक जगह वो ये भी लिखती हैं कि
मृत्यु से पहले सबका एक जन्मदिन होता है, वाह, क्या बात। और बचपन सपनों की भाषा समझता है। और ये एक लाइन छोटी है, लेकिन इसकी कुछ 2-3 पैराग्राफ में बहुत अच्छा इसका जिक्र है कि रोने से बेहतर गा लेना है। हाँ हाँ, ये यहाँ कितनी पे सुंदर मैं भी लाइन है, चुटकी थी देखिए। यहाँ पे, और वो गा रही है, वो रोना। और ये जिस प्रसंग में इस्तेमाल की गई वो प्रसंग भी बहुत भावुक करने वाला है, और जी कोई संवेदन है उसमें काफी। लेकिन ये पूरा गद्य कविताएं हैं, जी पूरा जी हर पैरा उनका, जी कहीं से भी इस डायरी को कहीं से भी कोई भी पृष्ठ खोलकर जी कोई भी पैरा पढ़ा जा सकता है। जी। और मुझे यही लगता उसका है कविता, सीक्वेंस है। हाँ मुझे लगता है एक बात और कि कविता के तो कुछ जैसे एक एक लय धर्म होता है, राग लय, है ना, एक कविता का एक धर्म होता है, स्टेंजा होते हैं, है ना। लेकिन इसकी तो एक एक पंक्ति में मुझे लगता है कि मतलब महाकाव्य वाली बात है कि एक एक पंक्ति मुकम्मल है अपने आप में, जी है ना। जी जी, जैसे कविता का बिल्कुल एक बिल्कुल। फॉर्म होता है, स्टेंजास होते हैं, लय होती है, छंद होती है। मुझे तो लगता है कि एक एक पंक्ति से पूरे पृष्ठों में एक पंक्ति, और कई जगह इन्होंने दो दो तीन तीन पंक्तियां भी दी है पूरे पृष्ठों में, तो हाँ मुझे हाँ लगता है हाँ, एक पंक्ति वो भी भी दी जाए। आकल्पन जी बहुत अच्छा है किताब जी का, जी जी। बहुत बढ़िया आकल्पन है। और ये कवर के बारे में बताइए, जैसे ये कवर, तो कवर अपने आप में मतलब अगर कोई किताब ना भी पढ़े तो कवर देख के ही समझ में आ जाए कि ये कुछ अलग लोगों के लिए ही बनी हुई है। हाँ, और ये एक्चुअली ये कवर भी एकदम भौगोलिक डायरी है ये। इसमें जो कागज पत्ता जी और जी। दूसरी कुछ नक्शे हैं, वो सब जो इस्तेमाल किए गए हैं वो 4-5 देशों के हैं। तो इस लॉकडाउन में मैंने अरे, सबको एक साथ रख करके उनको एक आप नया ही कुछ ने बनाए भूगोल बनाने हैं? की कोशिश की। आप ही ने हाँ बनाए? ओ सीरियस, बहुत मुबारक हो, बहुत मतलब अद्भुत है। जैसे जैसे ये पत्ता मतलब, और जैसे 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 पक्षियों के बार बार आते हैं, तो हाँ हाँ पक्षी हाँ, भी है, बिल्कुल बिल्कुल। पक्षी भी है। और आपको अगर मैं कहूँ लेने वाला जो कोई बहुअर्थी हो, तो ये लोहे के कीले भी है, जैसे जो चुभते हैं कहीं, जी तो जी वो जी उस जी, तरह से, हाँ उस तरह से का भी बिंब आता है इसमें कि बिल्कुल कहीं बिल्कुल। कोई चुभन भी है, कहीं कोई विलाप भी है, कहीं कोई पत्ते की तरह उड़ जाने वाला नश्वर शरीर भी है, कोई झोपड़ी की तरह रह जाने वाला शाश्वत ठिकाना भी है। तो ये बहुत बहुत सुंदर कवर है, तो जी 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 बधाई, जी, ये तो बहुत बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। अच्छा। मुझे बस अब हमारे पास अब 1-2 मिनट और हैं, तो मैं जी, कुछ कुछ शब्द पढ़ना चाहता हूँ कि जो स्वागत इस से डायरी में मेरे साथ रहेंगे हमेशा। एक तो जी कबाड़ी की आवाज जी और स्मृतियां के जो ब्यौरे हैं वो बिल्कुल गद्य काव्यात्मक है। जी जी ये मैं कहना चाहता हूँ। और कन्नौज, इत्र, ननिहाल, यादों में जो जी संगीत है उनके, जिससे जी। वाक्य उसमें लयबद्ध होकर आ रहे हैं। एक कूड़ी वाले बाबा का भी बहुत सुंदर जिक्र है आखिरी में। हाँ हाँ, मैं और बोलने वाली थी। ननिहाल की महक, जी, ननिहाल की महक उनके हर वो शहर में है जहां जहां पंजाबीपन वो है, रही। वो पंजाबीपन है जो बाबा जिसकी बात कर रहे हैं। तो मुझे बहुत, क्योंकि मैं पंजाबी परिवेश से, तो मुझे बहुत हैरत हुई कि ये जो है ये इसका मन यायावर भी है, मतलब जी जी एक जी जी घुमकड़ी वाला मन भी है। जैसे जैसे अंदर बाहर की यात्रा करती है, देह और मन की यात्रा करती है, वैसे स्थानों की भी बहुत यात्रा की है इसने। जी जी। क्योंकि पंजाब भी आया है इसमें, कलकत्ता वगैरह आपने कहा है, कोलकाता आया, कन्नौज बिहार की तो है ही, जैसे बहुत सारे शब्द। और तो इस घुमकड़ी को तो सलाम है सीरज, हाँ मतलब हाँ, बिल्कुल। हम जो पारुल जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। जी सूर्य प्रकाशन मंदिर को भी धन्यवाद देते हैं कि जी उन्होंने एक बहुत जी सुंदर किताब प्रकाशित जी की है। और मुझे जी। इस किताब के बहाने आपसे बात करके बड़ा रस आया। अरे, मुझे भी ये तो मेरा सौभाग्य है कि सच में, मैंने जिस जिस हस्ती के बारे में मैं सुनती रहती थी, दूर से उनके चित्रों को देख के खुश होती थी, ऐसा अवसर मिला है, तो मैं सच में कृतज्ञ हूँ मैं, और क्या मैं मैं भी कृतज्ञ हूँ रूपा आपसे बोलूँ। बात करके। तो बस अब आवाज को आवाज नथी पर यही हाँ, बातचीत और विराम करते हैं। हमारी सबकी कौतूहल जिज्ञासाएं ऐसी बनी रहे जैसे पारुल पुखराज हम सब में डालना चाहती है इस किताब के माध्यम से। उनको बिल्कुल बहुत बहुत बधाई हो बिल्कुल पारुल, बिल्कुल। और आप लिखती रहे, हमें समृद्ध करती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार। नमस्ते।